हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस पार्ट 2 में। आज इस सेकंड पार्ट में हम आगे की एरर्स देखेंगे। नीतू सिंह मैम की इस बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टोटल 55 एरर्स हैं, जिनमें से 30 तो हमने कल पार्ट 1 में की थी। 30 से आगे की एरर्स हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम यहाँ से 31 से स्टार्ट करेंगे। क्या है ये सेंटेंस? वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज़ विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स। देखिए आपको क्या एरर इसमें लग रही है? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब रिलेटिव प्रोनाउन से हम किसी सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं तो वो जो वर्ब आती है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। और एंटीसीडेंट क्या होता है? उस रिलेटिव प्रोनाउन का जस्ट पहले का सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किस किस को जोड़ रहा है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? पेक्यूलियरिटीज़, और वर्ब क्या है? डिस्टिंग्विशेस, है ना। वन ऑफ द पेक्यूलरिटीज़, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। विच डिस्टिंग्विशेस, अब देखिए ये वर्ड जो है ये तो अपने आप में प्लूरल दिखाया हुआ है ना यहाँ पर, तो फिर हम वर्ब भी सिंगुलर क्यों ले रहे हैं? वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, ये डज वाली फॉर्म नहीं आएगी, एस हटाना पड़ेगा, ये डू वाली फॉर्म आएगी। विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Neither of them are going to attend the party on 10th October। देखिए neither और either ये दोनों वर्ड, इनको ऐसे भी पूरा बोल सकते हैं, neither of the two और either of the two। यानी कि जब बात दो की चल रही हो तो तब हम इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अगर दो से ज़्यादा हो तो फिर कौन सा यूज़ होगा? नन, और क्या होगा? एवरी। नाइदर की जगह हो जाएगा नन और आइदर की जगह एवरी, ठीक है। ये दो से ज़्यादा की जब बात हो रही होगी तब होंगे। तो अब इसमें क्या है? नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। अब देखिए दो में से कोई भी नहीं जा रहा है, ठीक है। दो में से कोई भी नहीं जा रहा है, या ऐसे बोलेंगे दो में से कोई भी नहीं जा रहे हैं, जा रहा है बोलते हैं ना हिंदी में भी। तो ये क्या होगा? बात तो दो में से एक की चल रही है, तो यहाँ आर क्यों लगाएंगे? फिर यहाँ से तो इज़ करना पड़ेगा ना, ठीक है। और एक बात इसमें आगे क्या है? ऑन 10th, यहाँ पर देखिए एरर ये भी आ जाती है, किसी डेट या डे से पहले हम ऑन लगाते हैं। पर्टिकुलर डेट हो या पर्टिकुलर डे हो, उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन। और किसी मंथ का नेम हो या किसी ईयर का दिया हुआ हो, जैसे 2023, तो हम इसको क्या लगाते हैं फिर? इन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप। 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूट। देखिए ये 10 क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये कार्डिनल नंबर है ना। इसके बाद एक कंडीशन तो ये है कि प्लूरल नाउन तो आता ही है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या मतलब होते हैं, जैसे ये किसी सर्टेन अमाउंट के बारे में बात कर रहा हो, ये नंबर कोई सर्टेन अमाउंट हो या कोई वेट हो या कोई पीरियड हो या कोई डिस्टेंस हो या कोई हाइट हो, इन सब के बारे में अगर ये बात कर रहा हो तो ये अपने साथ फिर वर्ब क्या करेगा? सिंगुलर ही लेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो अभी यहाँ पर भले ये 10 miles है बट ये एक सिंगल यूनिट को शो कर रहा है। क्या कर रहा है ये? कि ये 10 miles को एक सिंगल यूनिट, एक दूरी बता रहा है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज़ 10 miles इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। आप खुद से हिंदी में भी बोल कर देखें तो क्या होगा? 10 miles एक लंबी दूरी है, ना कि लंबी दूरियां हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन हु
स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ एंड्स मीट। डाउन ट्रोडन ये दलित के लिए यूज़ होता है वर्ड, ठीक है, गरीब और दलित। तो अब महात्मा गांधी वॉज अलाइव, देखिए एक पहले मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में जैसे कोई इफ़ आता है या एज इफ़ आता है या एज दो आता है या सपोज आता है या आई विश हो, मतलब जिसमें कल्पना हो रही हो, एक काल्पनिक सेंटेंस वो हो अपने आप में, रियलिटी नहीं है, बस एक कल्पना हम अपने दिमाग में कर रहे हैं कि काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता है ना, यदि ऐसा होता, तो उनके साथ क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी, ये वर्ब ही आएगा। यदि महात्मा गांधी आज जिंदा होते, तो ये कल्पना ही तो कर रहे हैं हम, रियलिटी थोड़ी ना है ये। तो बस जिसमें हम सेंटेंस में इस तरह की कल्पना करते कि काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता, अगर ऐसा होता, है ना, तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल ही चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। देखिए इसको पढ़िए आप भी, आपको क्या एरर इसमें लग रही है। देखिए ये आपने वर्ड कई बार पढ़ा हो, चलो पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज, है ना, हु बिलीव्स। देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, ये वही कॉन्सेप्ट जो भी बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन, ये दो सब्जेक्ट और ये बिलीव्स। कोई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है तो ये अब इसके अकॉर्डिंग आएगी दोज के, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, दोस्त तो अपने आप में प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बनाना हुआ तो दैट आएगा, ठीक है। तो ये अब क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू वाली फॉर्म आएगी, डस को यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोज हु बिलीव एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे कमेटी, जैसे टीम, जैसे ज्यूरी, ठीक है। ये वर्ड क्या होते हैं, ये सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे कमेटी या ज्यूरी हो, अगर ये यूनैनिमसली एक सर्वसहमति से कोई एक ही फैसला दे दे, जैसे किसी बेंच में हमने 5 जज बैठाए हैं और 5 के 5 एक ही सुर में बोलें, एक ही फैसला दे, तो ज्यूरी क्या वहाँ पर सिंगुलर ट्रीट करेंगे हम। सेम कमेटी के साथ है, टीम के साथ भी यही है। अगर टीम जीत चुकी है तो सारे ही तो जीते हैं, तो वो क्या है, फिर उसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब हम ऐसे बोलें कि द टीम आर ट्राइंग देयर ड्रेसेस, है ना, या द टीम आर वेयरिंग देयर ड्रेसेस, इसका मतलब क्या है कि जैसे टीम के जो प्लेयर हैं वो अपने ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो सारी टीम एक साथ एक ही समय पर ड्रेस थोड़ी ना पहन रही है, तो वहाँ पर ये क्या होगी, प्लूरल ट्रीट होगी फिर, ठीक है। तो अब इसमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए वही है जो मैंने बोला था, अगर ये सर्वसहमति से एक ही फैसला देते तो ये वॉज ठीक होता है यहाँ पर, क्योंकि एक सिंगल यूनिट की तरह हम इसको देखते। अब इन्होंने बोल दिया डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब 5 में से 2 लोग कुछ और बोल रहे हैं, 3 लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो सबका जो मत है वो अलग अलग हो गया ना। तो अब तो हम उनको प्लूरल ही यूज़ करेंगे कि 2 का मत ये है और 3 का मत ये है, तो अब तो 2 तरह के सब्जेक्ट उनमें हो जाएंगे, तो वो फिर प्लूरल ट्रीट होगा, तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। Most of the funds we get from America is used to build roads and bridges. देखिए इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका। अब मोस्ट ऑफ द फंड्स, देखिए फंड्स क्या है, अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। तो इसका मोस्ट पार्ट यूज़ हो रहा है फंड्स का, तो ये मोस्ट भी फिर प्लूरल में ही आएगा अपने आप में, है ना, क्योंकि फंड्स प्लूरल है, तो इसका मोस्ट, अगर मान लिया 100% फंड्स है और वो प्लूरल हम उसको मान रहे हैं, तो 100 का 90% ही तो मोस्ट होगा, तो 90% भी प्लूरल में ही आएगा, 1% थोड़ी ना है। तो वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज़ यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या एरर बनेगी, इज़ की जगह आर कर देंगे,
मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम, क्योंकि मोस्ट इसमें मेन सब्जेक्ट है ऑफ से पहले का, और वो भी प्लूरल है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हेनाज टू। देखिए हेनाज जहाँ पर होते हैं ये, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट देयर वॉज। अब देखिए यहाँ पर ये प्लूरल दिखाया गया है ना, तो इससे पहले क्या आएगा, वॉज थोड़ी ना आएगा, फिर यहाँ पर तो वर आएगा। जैसे हम बोलते हैं देयर वॉज ए बॉय, एक तो ये हो गया, एक होता है देयर वर टू बॉयज़। अब देखिए जहाँ प्लूरल है वहीं तो वर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ तो वॉज ही लगाएंगे ना, सेम ऊपर है, देयर वर हेनाज टू। ठीक है, उसके बाद वाली एरर देखते हैं अब। शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बट, ये कुछ ऐसे पेयर थे मैंने बताया था कि जिनमें उनकी वर्ब जो है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो नाइदर नॉर वाले में नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है, वर का, है ना। तो शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। तो फिर नॉलेज क्या है, सिंगुलर है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। देखिए द टाइप ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑफ से पहले का जब इस तरह का एक वो बनता है सब्जेक्ट, तो ऑफ से पहले वाला जो होता है वो मेन सब्जेक्ट माना जाता है। तो टाइप, यहाँ टाइप्स तो नहीं है ना, यहाँ क्या है, टाइप है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। तो द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर, तो फिर यहाँ जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हम प्लूरल वर्ब क्यों ले रहे हैं, फिर यहाँ पर तो सिंगुलर लेना चाहिए हमको, क्या लेना चाहिए, डिपेंड्स। ठीक है, ना कि डिपेंड। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंड की जगह डिपेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। आवर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। देखिए इसमें क्या है, फिर वही आया जो मैंने भी बताया था कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक बट आता है, एक और आता है सिंपल वाला और। जब ये बीच में आ जाते हैं ना तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो डिपेंड इसमें वर्ब है, तो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या बन रहा है, फेलियर, है ना। फेलियर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो क्या बन जाएगी, डिपेंड्स। ठीक है, यही इसमें एरर है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर वो ईच, एवरी, वन, इन तीनों में से किसी से स्टार्ट होता है, मतलब इनमें आता है ना, तो इनके बाद ऑफ अगर आता है ना, ईच, एवरी, वन, इनमें से किसी के बाद अगर ऑफ आता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ये वन के बाद ऑफ, वन ऑफ या ईच ऑफ या एवरी ऑफ, है ना, तो इनके बाद जो नाउन लेते हैं हम फिर वो प्लूरल ही लेते हैं। क्योंकि प्लूरल क्यों लेते हैं, क्योंकि वन तो इन्होंने यहाँ खुद यूज़ कर लिया, तो वन से तो ज़्यादा ही होंगे ना, तभी तो उनमें से एक है ना। अब ईच होगा तो वो भी एक को बताएगा, तो ज़्यादा में से ही तो एक निकालेंगे, एक में से एक थोड़ी ना निकाल देंगे हम, है ना। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ आगा, क्योंकि एक टॉल तो वो खुद है, तो बाकी और भी तो होंगे, तभी तो उनमें से एक निकाला गया है। तो इसमें यही एरर है कि इनके बाद ऑफ वाले के बाद फिर प्लूरल नाउन ही आता है, तो टॉलेस्ट बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल। अब आप इसको पढ़ते पढ़ते आपने देख लिया होगा कि ओल्ड टाइमर्स को यहाँ इन्होंने प्लूरल दिखाया है, हु वर शॉक्ड। इसमें एस तो लगा हुआ है, प्लूरल वहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी इन्होंने इसके लिए वर यूज़ किया है और मैनी भी यूज़ किया है। तो ये पहले वाली बात जो भी बॉयज़ वाला एग्जाम्पल दे के मैंने बताई थी हे नाज वाले में, देयर वर आ जाएगा, ना कि वाज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। देखिए फिर वही रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है विच। ठीक है, ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी। अब इसका एंटीसीडेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इससे जस्ट पहले का, बायोलॉजिकल वेराइटी, और वर्ब क्या है, इन्वेड है। तो वेराइटी है ना कि वेराइटीज़ है, तो वेराइटी है तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी हम सिंगुलर ही लेंगे, क्या आ जाएगी, इन वेड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैनी ए बॉय, ये पहले भी मैंने कल भी बताया था, जब ए यहाँ पर लग ही चुका है और मैनी ए बॉय है तो इसके साथ फिर हैज़ ही आएगा। अगर ये मैनी बॉयज़ होता तो फिर हैव आता, और मैनी ए बॉय इन्होंने रखा है, कई एक की बात चल रही है तो हैज़ ही आएगा। ठीक है, नॉट डन, अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा और यहाँ पर देयर की जगह हिज हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन की बात चल रही है अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements। अब देखिए इसमें भी 2 miles beyond that building was seen dozens। अब देखिए डोजेंस क्या होता है, दर्जनों, कई दर्जनों भर, है ना। तो जब ये प्लूरल है अपने आप में, डोजन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो इसमें फिर वही हेनाज वाला ही एग्जांपल लेके हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है ना, डोजेंस रखा हुआ है, ऑफ से पहले भी प्लूरल है, तो वॉस की जगह हम क्या करेंगे, फिर वर करेंगे। देखिए एक एरर को सॉल्व करने के लिए कई अलग अलग ट्रिक हो सकती हैं, आप किसी भी पार्ट में जा कर के उसका हिंट ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो आपको क्लियर कर देगा कि कहीं ना कहीं इसमें ये क्लू मिल रहा है एरर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अब देखिए इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज में एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो रूल ऑफ इन्वर्जन की तरह इज सीन आ गया इसमें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल दिया इन्होंने, है ना। तो ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, ये भी प्लूरल है अपने आप में, तो ये इज सीन थोड़ी ना होगा। अगर हम इसको ऐसे देखें, हिमालयाज आर सीन होगा ना, फिर तो इज सीन थोड़ी ना होगा। चलिए आगे वाला देखते हैं। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग हिज सेलिब्रेशन ए ग्रेट सक्सेस। अब देखिए फिर यहाँ ऑफ से पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। ए बॉडी, भले इसके अंदर कितने भी सारे वॉलंटियर्स हैं, बट यहाँ पर देखिए खुद से ही बॉडी से पहले ए लगा दिया आर्टिकल, तो इसका मतलब सिंगुलर है ये। और बॉडी क्या है, जब वो ग्रुप बन चुका है उसको, तो अब हम उसको एक सिंगल एंटिटी ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो उसकी वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। ठीक है, हैज़ आ जाएगा। चलिए अब आगे का देखते हैं। देयर अपीयर्स ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दैम। देखिए एक होता है ए नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, है ना। इसके बाद दोनों के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल ही आएगा, द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। बट क्या है कि यहाँ द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ में ये सब्जेक्ट जो है द नंबर, ये हम सिंगुलर मानते हैं, और ए नंबर ऑफ ये मानते हैं हम प्लूरल।
ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, तो यहाँ पर एपियर की जगह एपियर्स की जगह एपियर आएगा, क्योंकि ये वाला हम प्लूरल मानते हैं और द नंबर ऑफ को हम सिंगुलर मानते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, और ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आएगी और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आएगी, आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। Shingles are a disease in which a person develops lot of inflamed spots round the waist। देखिए कुछ डिसीज़ के नाम ऐसे होते हैं जिनको हम लिखते तो मतलब एक तरह से पढ़ने में क्या लगते हैं, वो प्लूरल लगते हैं और होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कौन कौन सी डिसीज़ हैं, मीज़ल्स, मम्प्स, रिकेट्स और एक इसमें दिया हुआ है शिंगल्स। इनके लास्ट में एस तो लगा हुआ होता है, बट ये क्या होती हैं, ये सिंगुलर ही होती हैं। ऐसे ही कुछ स्पोर्ट्स के नाम आते हैं जिनमें क्या है, तो बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रॉट्स है ना। कुछ कंट्रीज़ भी आती हैं जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स है या द वेस्ट इंडीज़ है, द नीदरलैंड्स है ना। कुछ बुक्स भी आती हैं जैसे द अरेबियन नाइट्स है, थ्री मस्कटियर्स है, या फिर सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या मैथमेटिक्स। ये सब इनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है, बट हम इनको एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट करते हैं। तो वही अब यहाँ पर क्या होगा, शिंगल्स इज़ ए डिसीज़ होगी, ये एक डिसीज़ का नाम है, ना कि बहुत सारी डिसीज़ हैं ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मीज़ल्स होता है या मम्स होता है, रिकेट्स होता, तब भी हम सेम ट्रीट करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। तो देखिए उसको कब शादी करनी चाहिए और कब शादी नहीं करनी चाहिए, तो मुद्दा तो शादी का ही है। शादी अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो आर हर प्रॉब्लम, जब एक ही टॉपिक पर बात हो रही है, चाहे वो घुमा फिरा के कुछ भी हो रही है, तो आएगी तो सिंगुलर ही। तो इज़ हर पर्सनल प्रॉब्लम। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल इज़ हर पर्सनल प्रॉब्लम। ये दो अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, ये एक ही मुद्दा है कि शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए। तो जब मुद्दा एक है तो वर्ब भी एक ही आएगी, ठीक है। 2 and 2 makes 4। अब देखिए एंड से जब हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है तो ये क्या, ये प्लूरल एंटिटी बन चुकी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक 4, ठीक है। वर्ब प्लूरल आएगी क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट हमने जोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। अब इसमें क्या होगा, आप देखिए सोचिए, मैनी के बाद ए लगा हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब तो ये है कि ए के बाद तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही आता है। अब यहाँ पर मैन इन्होंने ई वाला दिया है जबकि ए वाला आना चाहिए था, सिंगुलर वाला, बस यही इसमें एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द परक्विजिट्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। देखिए सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, टू दिस जॉब, मेक्स इट की जगह मेक इट नहीं करेंगे, फिर हम डू वाली फॉर्म नहीं लेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो, क्योंकि एस लगा हुआ है इसमें, है ना। तो ये इसमें एरर थी। अब नेक्स्ट एरर है हमारी, आइदर यू और ही आर हैप्पी। अब फिर देखिए वही आ गया, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, बट। इनमें क्या होता है, अब यहाँ और आ चुका है तो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है। अब नियरेस्ट क्या है, ही। अगर आइदर यू और दे होता यहाँ पर तब तो ठीक था, क्योंकि प्लूरल आता तो आर ले लेते, बट अभी क्या है, अभी ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज़ आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट एरर। इसके बाद नीतू सिंह मैम की बुक में जो अदर टॉपिक्स हैं, कल हम फिर से कोई नया टॉपिक उठाएंगे और उसकी एरर करेंगे। और अब मैं एक काम और करूँगा, इसमें डेली एक वीडियो और अलग से बनाऊँगा इन्हीं टॉपिक पर, जो अदर बुक्स, चाहे वो क्रिस्टोफर की हो, चाहे वो अंकुल सर की हो, चाहे वो जयदीप सर की हो, कोई एक बुक उठा लूँगा अब और उससे भी आपकी एरर प्रैक्टिस कराऊंगा। धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता रहेगा,
एक एक सेट जो मैंने कराए हैं आपको, एक एक वीडियो कराई, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल था कि इसे हर कोई समझ ले, है ना। इसके बाद क्रिस्टोफर्स वाली बुक हो या जो भी हो, उसमें लेवल इससे थोड़ा हाई रहेगा। फिर तीसरी वीडियो आएगी, उसमें लेवल और हाई रहेगा। तो इससे ये होगा कि आपके जो नोट्स हैं आप उससे रिवीजन करते रहिए और यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ अपने आप से ही प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको यहाँ लगता है कि एरर पढ़ने के साथ साथ मेरे साथ आप एरर पढ़ते हैं और आपको कोई रूल एकदम से पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो आप अपने नोट्स उठाइए तुरंत और उस कॉन्सेप्ट को एक बार देखिए और वहाँ से उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।